जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 2 को लेके, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था डाइस, जिसे हम बोलते हैं पासा। इसका हमने पिछला एक लेक्चर कवर करा था। इतनी जबरदस्त क्लास थी, बहुत बढ़िया। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उस पर, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया था कि पासा क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे कैसे इसको पढ़ना है, और उसके बारे में जो भी फैक्ट थे वो पिछली वीडियो में कवर करे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई टैप का जो बटन है वहाँ पे उसका लिंक आ रहा है। आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब उसके बाद इस वीडियो को देखना। मज़ा आ जाएगा चैप्टर करने में। तो आप दिक्कत ना ले बिल्कुल भी। यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई हम इसमें पासा तो हमने जान लिया था पूरा, उसमें पासे के फैक्ट भी जान लेते, जो चीज़ें थी उसमें, है ना। क्या क्या जाना था कि भाई पासा होता है, पासे की 6 सतह है, और 6 सतह इस प्रकार है कि आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरीके से थी। तो एक सतह की 4 निकटवर्ती सतह या पड़ोसी सतह होती थी, ये भी चीज़ें हमने जानी थी। ठीक है। और क्या जाना था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो जाना था साधारण पासा, मानक पासा, उसके क्वेश्चन भी किए थे हमने कि कैसे कैसे सोल्व करते हैं। तो आज की जो वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि मैं आपको 5 रूल सिखाऊंगा जो कि पासे के हैं। क्लोज डाइस चल रहा है हमारा, कि दोनों डाइस पढ़ते हैं ना हम, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। तो हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसमें 5 रूल पढ़ते हैं। तो 5 रूल वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कराना चाहूँगा, कराऊंगा। और आप नोटबुक और पेन साथ में जरूर लेके बैठे, क्योंकि रूल साथ के साथ भाई नोट भी करते रहना और एक बार में ही समझने की कोशिश करना। क्योंकि मैं एक बार में ही इतने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन रूल को समझने के बाद फिर हम समझते हैं क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर उस रूल को समझ लेते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन और रूल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से चमक रहा है। तो देखिए, रूल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। हालांकि ये मैंने आपको फैक्ट भी लिखवाया था, जो हमने पासे का जो फैक्ट लिखे थे ना, उसके बारे में यह भी लिखा था कि भाई एक पासा है कोई भी, तो उसकी 4 निकटवर्ती सतह होंगी और उसकी एक विपरीत सतह होगी। तो उसी के आधार पर यह रूल है। अब यह रूल क्या कहता है, तो पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ना, इस तरह के क्वेश्चन में 2 या 3 डाइस मिलेंगे, जो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे बने हुए। जैसे कि ये देख लीजिए। जैसे देखो, एक डाइस ये हो गया। एक डाइस की ना मतलब आपको 3 स्थिति मिलेंगी। ध्यान से समझते रहना भाई। आज ध्यान दे लोगे तो बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में समझ जाओ बस। कोशिश करूँगा आपको एक बार में क्लियर हो जाए। प्यार से समझेंगे, बहुत सिलो सिलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चीज़ें सीखती बार में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। जब चीज़ें सीख जाओ उसके बाद जल्दबाजी करो। फिर वो जल्दबाजी कैसे करनी है, प्रैक्टिस इतनी मजबूत करो कि उससे फिर हम जल्दी से कर दें। तो देखो, जैसे कि ये आपको पासा दिया हुआ है, 3 पासे दिए, उनमें अगर हम नंबरिंग की बात करें, जैसे कि 2 3 5, 3 1 2, 2 4 5। तो जैसे कि अब ये आपको पासा दिया है। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन यह करते हैं कि दो, दो के विपरीत बताना है, कौन सा अंक होगा। दो के विपरीत अंक हमको इसमें बताना है। ये हम रूल नंबर फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। दो के विपरीत अंक बताना हमको क्या होगा। ओके। रूल नंबर क्या है हमारा? रूल नंबर है भाई फर्स्ट,
रूल नंबर फर्स्ट है, जो कि क्या है, एक सतह की चार निकटवर्ती सतह होती हैं और एक विपरीत सतह होती है। क्लियर? ठीक है, उस पर आधारित ये रूल है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि भाई इसमें पूछा है, आपको तीन स्थिति दे दी, इस प्रकार से क्वेश्चन में देगा हमेशा, और आपसे बोलेगा कि कोई भी अंक हो सकता है, जरूरी नहीं है दो हो। तो यहाँ पे दो के विपरीत बताना है। तो हमें क्या देखना है? तो देखो, दो के विपरीत पूछा है कि पहले देखो दो सम में है क्या? दो सम में है। देखो अब आप, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, और यहाँ भी दो है। क्लियर हुई? जरूरी नहीं दो देखना है, ऐसा अंक देखो जो तीनों में कॉमन हो। तो है और ऐसा कोई अंक जो तीनों में कॉमन हो? ऐसा तो नहीं है, केवल दो ही है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ तो क्वेश्चन में दो के पूछा है, पर यह जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ भी दो ही ढूंढना है, बस हमें यहाँ पे ढूंढना है कोई भी एक कॉमन अंक तीनों आकृति के अंदर। तो वो हमें देखने को मिला दो। क्लियर? हमें दो देखने को मिला। तो मेरे भाई अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको यह देखना है, क्या बोला, एक सतह के चार पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रूल फर्स्ट यही है। क्या है? एक सतह, एक सतह कोई भी, उसके क्या होंगे, चार पड़ोसी सतह होंगी, प्लस एक विपरीत सतह होगी उसकी खुद की। यह रूल चल रहा है, ध्यान में रखना इस बात को भाई। एक सतह की चार पड़ोसी सतह होंगी, पड़ोसी सतह, और एक आपकी विपरीत सतह होगी। ये रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। और इसका एग्जाम्पल उठाया हमने कि दो के विपरीत क्या होगा। सबसे पहला काम हमारा ये है कि तीनों आकृति में एक कॉमन अंक ढूंढना है, जो कि हमें मिला दो। अब देखो कि और कौन कौन से अंक दिए हैं हमको। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो तीन है, पांच है। क्लियर? ऐसे लिख लो। ओके भैया, यहाँ पे देखो तीन है, लेकिन तीन हमने लिख लिया है, दोहराना नहीं है। क्लियर? तो एक बार ही लिख लेना, तीन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यहाँ पे एक। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। पांच, देखो पांच हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आगे क्या बचा? चार बचा, चार लिख ले। क्या और कोई है जो इन आकृति में अंक दिया है? एक तो सब में कॉमन है, जो ये कि दो जो है सब में जो कॉमन था वो ले लिया, और हमने देखा कि जो इसके पड़ोसी सतह कौन कौन सी दी है। देखो आप देखोगे पड़ोसी सतह में तीन पांच एक चार आया, चार पड़ोसी सतह मिली। अब इसका मतलब एक विपरीत सतह बची, और विपरीत सतह में मुझे ये बता दो ऐसा कौन सा अंक है जो विपरीत सतह में बच चुका। आप कहोगे कि भैया एक से छह अंक होते हैं, तो आपको एक दो तीन चार पांच मिल गए, लेकिन छठा नहीं मिला, छह नंबर का है या नहीं? तो यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बचा भाई छह। क्लियर हुई चीजें? अब जो छठा अंक है ना, वो ही दो के विपरीत है। क्लियर आई समझ में? तो ऐसे करते हैं इसको। क्लियर हुई चीजें? समझ में आई या नहीं? उम्मीद है भाई समझ में आ चुकी होगी बात। अब क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। यदि हाँ थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, आप दिक्कत ना लो। ये रूल नंबर फर्स्ट था। अगर इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, फिर मैं बताता हूँ। ये आपका वैसे आंसर है, ये लिख लेना आप। ठीक है जी, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए यह है हमारा क्वेश्चन, यह था। नीचे एक पासे के तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? आज के लेक्चर में हम रूल समझेंगे, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन समझेंगे। जब रूल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, मिक्स क्वेश्चन की, और तब देखना कि समझ में आई चीजें या ना आई, क्वेश्चन कर पा रहे हो या ना कर पा रहे। भाई ऐसा हो जाएगा चैप्टर, यदि आप मन से देखोगे, ध्यान से देखोगे, कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें, देखो पहले क्वेश्चन में अब रूल आपको समझाया, तो अब देखिए ऐसा कौन सा अंक है इसमें जो तीनों में कॉमन है। तो आप देख रहे होगे कि भैया तीन यहां पर भी है, तीन यहां पर भी है, और तीन यहां पर भी है। और हमसे पूछा क्या? तीन के ही विपरीत पूछा है। तो इसका मतलब जो तीनों में अंक कॉमन है उसी के विपरीत पूछने वाला है, क्योंकि उसकी चार सतह अलग मिलेंगी, और जो रह जाएगा अंक वो उसका विपरीत रहेगा।
क्लियर हुई चीजें? तो यहाँ पे 3 कॉमन है सब में, और इसकी पड़ोसी सतह कौन कौन दी है? तो आप कहोगे पड़ोसी सतह यहां से कि एक है, दो है, एक लिख चुके हम, 5 है, और यहाँ पे क्या बचा, 2 लिख चुके हम, तो 4 बचा। ये हुई मेरे भाई क्या, पड़ोसी सतह हुई है आपकी। क्या हुई ये, पड़ोसी सतह। तो इसका मतलब विपरीत बची, और हमें विपरीत ही तो बताना है। तो विपरीत कौन बचा? तो 1 2 5 4, तो आगे 3 के विपरीत तो 6 ही तो बचा। तो इसका 6 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये क्या है, इसका विपरीत है। और जब विपरीत यह है तो यही तो आंसर है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई तो भाई वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है? और कमेंट में बताओ भाई समझ में आया या नहीं। तो समझ में आई बात यहाँ पे। तो 3 के विपरीत 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें थोड़ा आपको ये दिख कम रहा होगा, 6। देखो इसमें आपको ये दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो 1 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 4 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 6 है। क्लियर? ये थोड़ी जो फॉन्ट कलर था वो येलो रख दिया, जो कि अब आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिख ही नहीं रहा होगा। तो इसलिए मैं लिख दिया, आगे के में नहीं है शायद। तो क्लियर हुई चीज़ें। तो विपरीत अंक 6 आया। आई बात समझ में? चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, और चीज़ें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत बता दीजिए। अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? तो देखियो मेरे भैया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। क्लियर? तो लिखिए जरा 2। तो इसकी 2 की जो पड़ोसी सतह है कौन कौन सी है? दो देखो, 2 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आ रही है ना बात समझ में? तो पड़ोसी सतह कौन कौन हुई? तो आप कहोगे भैया 5 है, 4 है। 5 है, 4 है, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ 1 बचा। इसमें देखें तो 1 लिख चुके, 6 बचा। ये हुई मेरे भाई पड़ोसी सतह इसकी। क्या हुई ये? निकटवर्ती सतह या पड़ोसी सतह हम इनको बोल देते हैं, ठीक है? 5 4 1 6 जो है 2 की पड़ोसी सतह हो चुकी है ना? तो अब इसकी विपरीत कौन बचा? विपरीत सतह जो बची, तो जो इनमें से नंबर बचा वो ही विपरीत हुआ। तो कौन बचा? देखो 1 भी आ चुका, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 2 भी। तो इसका मतलब यहाँ पे बचा भाई 3। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, विपरीत सतह हो जाएगी, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे करते हैं, समझ में आया? रूल नंबर फर्स्ट, यदि आपको 3 आकृति दी है और इसमें किसी के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले पड़ोसी सतह निकालनी है, और फिर उसके बाद ये निकालना। अब आपको एक चीज और बताऊं ना, सब भागते हैं उस पे क्लॉकवाइज रूल पे, कि भैया कॉमन छाटा क्लॉकवाइज घूम जाओ। हमेशा ना होता क्लॉकवाइज रूल से क्वेश्चन, याद रखना। वो तो चौथा या पांचवा रूल बैठेगा आपका, हालांकि सबका तोड़ है वो, है ना? 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि क्लॉकवाइज से नहीं कर पाओगे। सिखाऊंगा उसको भी, दिक्कत ना लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट को याद रखो, एक सतह की 4 पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह, याद रखोगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हुई चीजें? 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए, 2 ये करा दिए, एक एग्जांपल समझा दिया। अब आगे चलते हैं, ऐसे करते हैं इसको। तो आगे देखिए क्या है। अच्छा जी, रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 2 में आप पढ़िए, जब दो डाइस फिगर में दो अंक कॉमन रहे, 2 डाइस फिगर मिलेंगे आपको, उसमें 2 अंक कॉमन रहेंगे, तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। समझिए इस प्रकार, यहां समझ लेते हैं। इन्होंने बोला, रूल नंबर 2 को हम पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2, 2 डाइस फिगर मिलेंगे आपको, ठीक है? ये 2 आपकी डाइस फिगर होगी,
ये दो डाइस फिगर में आपको जो नंबरिंग मिलेगी कुछ भी मिल सकती है इस तरह से। अब आपको इस तरह से डाइस फिगर मिलेगा जो कि नंबरिंग डला हुआ, तो रूल 2 कहता है कि जो दो अंक इनमें कॉमन मिलेंगे, क्या मिलेंगे? दो अंक कॉमन मिलेंगे, जिसे हम उभयनिष्ठ भी बोल देते हैं। दो अंक कॉमन होंगे, ठीक है जी। दो अंक कॉमन होंगे इसमें, और जो बचत तीसरा अंक है वो दूसरे वाले पासे का जो तीसरा अंक है उसका विपरीत होगा। तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होगा। तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होगा। तीसरे के विपरीत। समझ लीजिए रूल को। रूल 2 में कह रहे हैं कि दो अंक कॉमन होंगे। अब कैसे कॉमन होंगे तो देखिए यहां पे आप, तो यहां देखिए 3 और 6 और 3 और 6 प्लेस अलग अलग हो सकती है, जैसे कि 3 यहां पर है 3 यहां पर है, लेकिन हमें ढूंढना है कॉमन। क्लियर? तो देखो 3 6 कॉमन है, 3 6 कॉमन है, यहां भी दो अंक कॉमन हो गए। अब रूल हमारा क्या बोल रहा है कि तीसरा अंक क्या बचा? 1 तीसरे अंक के कॉमन होगा, जो कि यहां पे क्या बचा? 5। तो वो 1 के विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत कौन होगा? 5 होगा, या आप कह सकते हो कि 5 के विपरीत कौन होगा? तो 1 होगा। समझ में आई बात? इस तरह से दो अंक कॉमन होंगे तो तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होगा। रूल नंबर 2 यह कहता है। बहुत आसान रूल है, बहुत ज्यादा पूछे भी जाता है, तो आसानी से कर लोगे। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए अब आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो बता दीजिए। अब तो आसानी से बता दोगे आप, समझ में आ रही होंगी चीजें। तो देखिए दो अंक कॉमन है, तो देखो कहां पे है? रूल 2 के अनुसार, है ना। 4 6 नहीं जी, 2 4 2 6 और 2 6 कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे 2 6 2 6 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है वो 5 के विपरीत हुआ। आई बात समझ में या नहीं? आ चुकी होगी भाई पूरी पूरी, क्योंकि रूल 2 कहता है दो अंक कॉमन है तो तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होगा दो डाइस फिगर में। क्लियर? तो 4 किसके अपोजिट बैठा? 5 के। और क्वेश्चन में हमसे किसके अपोजिट पूछा? 4 के अपोजिट पूछा है। 4 के अपोजिट पूछा है तो 4 के विपरीत कौन हुआ? 4 के विपरीत हुआ मेरे भाई क्या है देख के बताओ। यहाँ पे 5 हुआ या नहीं? तो 5 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? मजा आ रहा है या नहीं? वीडियो में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। आगे देखो, इसी पर रूल नंबर 2 पर आधारित है। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत आपको बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो बताइए भाई, कमेंट में आंसर दीजिए फटक से। तो आप देखो कि क्या दो अंक है कॉमन? तो आप देखोगे हाँ जी भैया 4 6 कॉमन है और 4 6 कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचा? जो तीसरा अंक 1 है, तो 1 किसके अपोजिट हुआ? तो 1 हुआ भाई 5 के अपोजिट। क्लियर हुई चीजें? तो 1 के अपोजिट 5 है, या आप कह सकते हो कि 5 के अपोजिट 1 है। 1 के विपरीत 5 है, या आप कह सकते हो कि 5 के विपरीत 1 है। समझ में आई बात? एक दूसरे के विपरीत हुए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत तो 1 हुआ। समझ में आ रही है चीजें? तो 5 के विपरीत क्या हुआ? तो 5 के विपरीत आपका बैठेगा मेरे भाई 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 के विपरीत कौन होगा? 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हुई चीजें? समझ में आई बात या नहीं? बताइए।
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, या नोट कर लीजिए यदि आपके पास नोटबुक और पेन है तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत। किसके विपरीत बता रहा है? अंक 3 के विपरीत। बिना पेन चलाए बता दो भाई, बता दीजिए बिना पेन चलाए। अब तो बता दोगे आप कैसे कि 1 और 2 कॉमन तो 3 के विपरीत 5 हुआ। आई बात समझ में या नहीं? आ चुकी भैया, बिल्कुल आ चुकी। 3 के अपोजिट 5 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हुई चीजें या नहीं? 2 रूल समझाए आपको, 2 रूल में मजा आया कि नहीं? तो बताइए भाई, कमेंट में बता दिया करो यार कि हाँ भैया वीडियो समझ में आ रही है जैसा आप समझा रहे हो। यदि नहीं आ रहा तो आप उसे भी बताओ, और आसान समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो देखिए भाई, अच्छा जी, रूल नंबर 3 आपका आ चुका है। जब दो डाइस फिगर में अंक जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। बहुत अच्छा रूल है, बहुत आसान रूल है, तो समझ लेते हैं इसको भी। रूल नंबर 3 को भी एक बार आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूं, क्योंकि उसमें तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करना है हमको। तो रूल नंबर 3 में क्या है कि आपको दो डाइस फिगर देगा, बना लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये दो डाइस फिगर आपको दी हैं, इनमें आपको कोई भी नंबरिंग देगा। जैसे कि 3 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, भैया 5 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया। तो यह आपको दिया है। अब इस रूल के अनुसार क्या होता है कि जो कॉमन अंक है ना इन दो डाइस फिगर में, वो यदि सेम प्लेस पे है, यानी एक ही स्थान पे है, एक ही सतह पे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 इधर ही है और 5 भी इधर है, सेम प्लेस हुई। ठीक है, तो जब सेम प्लेस पे है तो उसमें क्या होगा कि जो बाकी जो बचे नंबर हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, सेम प्लेस वाले। जैसे कि अब यहाँ पे 3 किसके अपोजिट हो जाएगा? 6 के अपोजिट हो जाएगा। और 2 किसके अपोजिट हो जाएगा? 4 के अपोजिट हो जाएगा। अब यदि बात करें कि 5 के अपोजिट कौन होगा, तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? जो अब अंक रहेगा वो 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ चीजें समझ में आई। अंक यदि सेम प्लेस पर है, कॉमन अंक, तो बचे हुए भी अंक जो है सेम प्लेस वाले, वे एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, कैसे कैसे विपरीत हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं? बताइए, देख लीजिए आगे क्या लिख रहा है, फिर से पढ़ लीजिए। जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे तो बचे हुए शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में बताइए कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 3 के विपरीत बताना है कि कौन सा अंक होगा। सबसे पहले तो ये देखिए भैया, 1 1 सेम प्लेस पर है। ठीक है, तो अब बताइए 3 क्या 2 के अपोजिट होगा या नहीं? और 5 जो है 4 के अपोजिट होगा या नहीं? आई बात समझ में? तो 3 किसके अपोजिट है? तो 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। समझ में आई या बात नहीं? अगर एक की बात करें तो एक किसके अपोजिट रह जाएगा? जो लेटर मतलब जो जो डिजिट रह चुकी है, 6 रह चुकी, तो एक 6 के अपोजिट हो जाए। हमसे पूछा है 3 किसके विपरीत है, तो 3 किसके विपरीत है? तो 2 के विपरीत है। समझ में आई बात या नहीं? तो किसके विपरीत है भाई? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 के विपरीत है। क्लियर हो रही है चीजें या नहीं? बताइए रूल नंबर 3 समझ में आया कि नहीं? आ चुका होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं भाई आपसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? रूल नंबर 3 ही चल रहा है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन है अगला। तो देखिए भाई, आपको 2 कंडीशन दिए, इसमें आपको 2 के विपरीत बताना है। भाई बिना पेन उठाए बता दो, आपको समझा दिया। इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं ना कि शायद मुश्किल ही किसी ने समझाया हो। यदि समझाया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया 5 जो है सेम प्लेस पर है,
तो बचे हुए डिजिट, जैसे कि 4 किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के, और 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के। तो 4 किसके अपोजिट हुआ यहाँ पे, 3 के हुआ, या 3 4 के हुआ, और 1 2 के अपोजिट है, या 2 1 के अपोजिट है। क्लियर हो रही है चीजें। तो हमसे पूछा है अंक 2 के विपरीत, तो अंक 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 1। तो 2 के विपरीत कौन हुआ, बताइए अब आप। 2 के विपरीत आपका कौन हुआ, तो 1 हुआ। क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आई बात। तो 2 के विपरीत 1 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर भाई, उम्मीद है कि बात पूरी की पूरी समझ में आ चुकी होगी। तीसरा रूल कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना, बोरिंग तो बिल्कुल भी फील ना कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा पूरा। यदि आ रहा है ना, तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम ही क्वेश्चन देखिए आज का। आज के लिए केवल 3 रूल कराएंगे, अगली वीडियो में 2 रूल और करेंगे, प्लस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप कमेंट में दोगे, और बिना पेन चलाए दोगे, ठीक है। होमवर्क में है, और आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। मेरे भाई या बहन, आंसर कमेंट में दे दो जरूर, यदि समझ में आया है तो। लिख दो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भैया ये है, और बिना पेन उठाए हमने आंसर दिया है, ठीक है। उम्मीद है भाई यहाँ तक वीडियो में मजा आया होगा। 3 रूल कराए हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे आज की, क्योंकि 5 रूल में आप थोड़े से घूम जाओगे, बोरिंग फील हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए 3 रूल कराए हैं, मजे में कराए हैं, बिल्कुल समझ में आई होगी बात, एक एक क्लियर हुई होंगी चीजें। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर ठीक है। तो मजा आया आज की वीडियो में या नहीं, कमेंट में बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे भाई वीडियो का लाइक कर दीजिए, और भाई थोड़ा सपोर्ट करो हमें, अभी आगे बढ़ेंगे तो भाई आपके ही साथ से बढ़ सकते हैं, वरना हमारी कोई ताकत नहीं है जो हम आगे चले जाएं या इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएं। तो हमारे जो पीछे या आगे साथ रहने वाले बंदे हो, तो वो सिर्फ आप हो। तो इसलिए वीडियो को यार सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब और अपने दोस्तों के पास तक भी पहुंचाओ, जुड़ाओ हमसे, जो हमें ज्वाइन करो, जुड़ो हमसे, ठीक है। आपके लिए जितना बेहतरीन प्रयास हम कर सकते हैं उतना करेंगे, चाहे मैं हूँ या अमित भैया जी हो मैथ्स की क्लास को लेके, या फिर अपनी हिंदी की क्लास को लेके, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से लाइव क्लास करा रहे हैं, या उधर से ज्योग्राफी की क्लास लेके जीएस के लिए रोहित सर हो, या इधर शिखा मैम हो, आपके लिए बरकरार मेहनत चल रही है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए हम लोगों के। तब अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं, जय हिंद।